रोड पर हैं, जा कहाँ सकते हैं। वो तड़प दिख रही है, परेशानी दिख रही है आपको। इसी से अपना जीविका, बाल बच्चा के जीविका सब चलता था, अब सब गुजर गया। जो प्रकाश स्टूडियो है वो कितने सालों पुराना है? ये 75 के एवरेज। 75 इयर्स ओल्ड है ये। क्या होगा आप आगे? भावुक भी हो रहे हैं। घर में कोई जगह तो चाहिए। 1950 में हमारे दादाजी दुकान खोले थे, तो उस वक्त के मालिक थे यूसुफ साहब। तो ही वॉज सो काइंड मैन कि आप सोच नहीं सकते थे। दादा काइंड समझते थे कि वो इतने अच्छे आदमी थे यूसुफ साहब, मतलब उन्होंने बसाया हम लोग को। जो हमारे दादा लोग पाकिस्तान से आए थे, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ रहो, दुकान खोलो, कारोबार करो। ही वॉज यूसुफ साहब। कि आपके फादर मदर अगर बूढ़े हो गए, इलाज मत कराइए, उसको मार दीजिए, गोली मार दीजिए। अरे बिल्डिंग पुरानी है, ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्डिंग रिपेयर कर सकते थे आप तो बना। आज तक यूसुफ साहब के बाद हमको नहीं लगता इस बिल्डिंग में एक ईंट भी उन्होंने कभी ठोका होगा, या काटी भी लगाया होगा, या पोचारा करवाया होगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए इस वक्त लाइव सिटीज की टीम पटना के डाक बंगलो चौराहा पर है और आपको मालूम है कि पटना के डाक बंगलो चौराहा पर ये जो सबसे पुरानी बिल्डिंग आपको नजर आती है, इस बिल्डिंग का नाम है यूसुफ बिल्डिंग और बीते दिन पटना हाई कोर्ट का इसी बिल्डिंग को लेकर के बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने इस बिल्डिंग को तोड़ने का बड़ा आदेश दे दिया है। इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का बड़ा आदेश बीते दिन पटना हाई कोर्ट ने दे दिया है। और बड़ी बात यह है कि पटना हाई कोर्ट ने यह साफ साफ कह दिया है कि अगर दुकानदार दुकान को खाली नहीं करते हैं तो फिर पटना नगर निगम को पूरी छूट है कि वो दुकानों को खाली करवाए। और देखिए इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर का दृश्य आप देख पा रहे होंगे, सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है, इस पूरी जगह को सील कर दिया गया है। देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी दुकानों को सील कर दिया गया है। यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं और ये बिल्डिंग भी आपको अच्छी तरीके से याद होगी। ये सबसे पुरानी बिल्डिंग जो आप देख पा रहे हैं, इसी बिल्डिंग का नाम है यूसुफ बिल्डिंग और इसी को लेकर के बीते दिन पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। पूरे एरिया को कवर कर दिया गया है। लाइव सिटीज भी आपको यहाँ पर की तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर पोस्टर्स भी बाकायदा लगा दिया गया है। देखिए पोस्टर्स में क्या कुछ लिखा हुआ है कि ये दुकान एनपी सेंटर LG 14 में चली गई है। देखिए इसी तरह का पोस्टर्स तमाम दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान के सामने लगा दिया है। देखिए हमने आपको बताया है कि यूसुफ बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश बीते दिन पटना हाई कोर्ट ने दे दिया है और यहाँ पर का दृश्य भी आपको लाइव सिटीज ने दिखाया है। हमने आपको दिखाया है कि कैसे इस पूरे एरिया को घेर दिया गया है और दुकानों पर ताला भी लटका दिया गया है। देखिए ये तमाम दुकानदार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और सबसे एक एक करके बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार गिरी। जी कौन सी दुकान थी आपकी यहाँ? लखनऊ जेरोक्स हाउस। अच्छा जेरोक्स हाउस आप ही का था? हाँ हम ही लोग का था। लेकिन अब क्या होगा? अब तो बेघर हो गए, हम लोग रोड पर हैं। अब इसमें हाई कोर्ट है, चाहे बिल्डिंग मालिक है, अब हम लोग को कहीं ना कहीं जगह दे। जगह दे, बिल्कुल। हाँ कितने सालों पुरानी हम लोग तो दुकान है? बहुत साल से हैं, मन कई पीढ़ी से आ रही है। कई पीढ़ी से? कई पीढ़ी से आ रही है। यानी कि 50 साल तो आराम हाँ से आराम से होगा। आराम से होगा। आदेश देखा था बीते दिन वाला? देखे हैं, लेकिन अब तो हम लोग तो सिर्फ आदेश सुन सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं हैं। अब जो आदेश होगा हमको पालन करना है। लेकिन रिक्वेस्ट है हाँ। कि हमको कहीं जगह दिया जाए, चूंकि अब हम लोग को बाल बच्चा सियान हो गया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाइएगा? बिल्कुल, यानी कि गुहार लगा रहे हैं। गुहार लगा रहे हैं। गुहार लगा रहे हैं, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है? राजेश रोशन, हम भी लखनऊ जेरोक्स से हैं। जी जी। हम लोग तो आज रोड पर आ गए। विगत 30-35 साल से जो दुकानें चल रही थी
आज ये हालत है कि हम लोग का जीविका क्या चलेगा। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का भी सम्मान करना है, लेकिन और इससे ज़्यादा हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। कुछ बोल नहीं सकते हैं। पीड़ा बहुत है। बहुत पीड़ा, हाँ? बहुत जैसे ही ये फैसला सुना, क्या आया मन में ख्याल? क्या लगा? अब बेघर हो गए? अब क्या होगा? अब क्या होगा, अब उसमें तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। पीड़ा आप इनके चेहरे पर देख पा रहे होंगे। आप हैं प्रकाश स्टूडियो वाले, आपने ही याचिका दाखिल की जी थी। हम लोग ने सबने मिलकर दी थी। सबने मिलके दी थी, लेकिन बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। क्या कुछ लिखा था? क्या कुछ लिखा था आपने कि कोर्ट ने उसको मानने से इनकार कर दिया, खारिज कर दिया? मैम उसमें हम लोग ने तो लिखा था कि हम लोग बहुत पुराने हैं। मान लिया अगर ये बिल्डिंग अगर पुरानी है, अगर वैसा है तो हम लोग को तो भाई ये चाहिए कि इसमें कम से कम जगह हम लोग को मिले। लेकिन हम लोग तो प्रयास किए कि कम से कम ये बिल्डिंग कम से कम सुरक्षित रहे। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल पुरानी है। जी हेरिटेज है एक तरह से। जी, जी, इतनी पुरानी बिल्डिंग इस जगह पे नहीं मिलेगी। हाँ, हाँ, लेकिन अब जो कोर्ट के आदेश है उसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ कर नहीं सकते जी हैं। जी फैसला सुन लिया? जी हमने तो फैसला सुन लिया। सुन अब तो लिया। जो कोर्ट बोलेंगे वही हम लोग करेंगे। हाँ। इसमें अच्छा ये बताइए कि ये आपका जो प्रकाश स्टूडियो है वो कितने सालों पुराना है? ये 75 के एवरेज। 75 इयर्स ओल्ड है ये। जी जी इतना पुराना जी है। जी। अब क्या होगा? अब मैम अब तो हम लोग रोड पे हैं। अब तो क्या कहा जाए, तो कुछ और हम लोग के लिए अब काम। रोड पर आ गए। जी जी इतनी बेबसी है जी, जी इतनी परेशानी। जी जी अच्छा हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मोन्जनीज वाले हाँ। हैं। कई बार आपकी दुकान से हमने भी बहुत कुछ खरीदा है और खाया है। जब भी थकते थे ऑफिस के काम से तो आपकी ही दुकान जी पर आ जी जाते जी थे। जी। लेकिन अब कहाँ? अभी बस हम लोग अभी देख रहे हैं। जी, अब देख रहे हैं। तकलीफ झलक रही। क्या होगा अब आगे? भावुक भी हो रहे हैं। घर है, कोई जगह तो चाहिए। क्या लगता है ये फैसला क्यों लिया गया? अब बोलते हैं, क्यों मालिक इसको तोड़ना चाह रहे हैं? अभी तो वही बता पाएंगे, हम लोग क्या बता पाए। हम्म। इसको रिपेयर कर सकते थे, हेरिटेज बिल्डिंग है। पहचान थी पटना की, बिल्कुल बिल्कुल। पहचान थी। 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। लैंडमार्क थी, हम लोग लैंडमार्क मानते थे इसको। जी जी जी। डामोला का लैंडमार्क था, बिहार का लैंडमार्क था डामोला चौराहा पे यूसुफ हाँ, बिल्डिंग। हाँ, हाँ, और हमने का प्रोटेस्ट यही था कि 100 साल पुरानी बिल्डिंग नहीं है, हाँ। मगर आई डोंट नो कैसे लोग 100 अच्छा साल मकान मालिक से बात की आप लोगों ने नहीं, मिलकर? हम लोग से कोई बात नहीं है, हम लोग से बात ही नहीं किया उन्होंने, कोई बात नहीं। एक बार भी बात नहीं किया तो आप लोग कोशिश कर लेते बात नहीं, करने मिलने की? नहीं, बात ही नहीं की। उन्होंने बात नहीं आप लोगों ने कोशिश की थी बात हाँ, करने की? बहुत कुछ तब भी आपकी एक नहीं सुनी। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं। अब कैसे चलेगी जिंदगी? कहाँ जाइएगा अब आप लोग? अब वही जाने ऊपर वाला। अल्टीमेटम शुरू हो गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है और आज है पहला दिन। आज है पहला दिन। दिल की धड़कन। ऑर्डर कल से सेकंड डे है आज है दूसरा दिन। जी। हम लोग खाली करना है, अभी तक सील खुला नहीं है, देखते हैं क्या होता है। सारा सामान अंदर है। अंदर पूरा सामान अंदर हम लोग का। और आपको मालूम होगा कि पटना हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई दुकान खाली नहीं करता है तो पटना नगर निगम को पूरी छूट है। पूरी छूट है, जो चाहे वो कर सकते हैं। जो चाहे वो नगर कर निगम को सकता ताला है। खोलना है ना, वो ताला खोलेगा तब तुम जी। निकालेंगे। बिल्कुल। तो उनको कल ही खोलना चाहिए ताला। खोलना चाहिए था। अभी तो कुछ कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं। हम्म, अब एक हफ्ते के बाद वो आएंगे तो हमारा कहानी खत्म हो गया। कहानी खत्म हो गई। इस उम्र में कहाँ क्या पता नहीं कीजिएगा? पता नहीं। फिर जीरो से शुरू करना होगा। एग्जैक्टली हाँ? इस एग्जैक्टली। उम्र में फिर जीरो से शुरू 1950 में हमारे दादाजी दुकान खोले थे, तो उस वक्त के मालिक थे यूसुफ साहब। जी। तो ही वॉज सो काइंड मैन कि आप सोच नहीं सकते थे। ज़्यादा काइंड समझते थे कि वो इतने अच्छे आदमी थे यूसुफ साहब। मतलब उन्होंने बसाया हम लोग को, जो हमारे दादा लोग पाकिस्तान से आए थे, जी, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ रहो, दुकान खोलो, कारोबार करो। दैट ही वाज यूसुफ साहब। इतने अच्छे लोग थे उस जमाने में। अब पता नहीं क्या ये लोग निकाल दिए। यही लोग बसाए और यही लोग निकाल दिए। आप कुछ सोचा है कि इसको चैलेंज करेंगे आगे कुछ नहीं, करिएगा? नहीं कर क्या सकते। चलेगा? माननीय कोर्ट आदेश है तो कहाँ चले जाए, कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाए? कोर्ट के आगे हम नहीं जा सकते ना, कम कोर्ट से है, कम बैंक का है, स्टाफ है, इतना लोग है, कहाँ जाए? इतना लोन है, 8-10 दुकानें हैं। अच्छा लोन भी है सर लोन पर नेचुरली बहुत। लोन है, सबका लोन होता है। कितना लोन है सर अब बता पर? नहीं सकता, वो लोन बहुत है, लोन देना है, लोन देना तो ही हम लोग को। थोड़ी कहाँ छोड़ना से बैंक, बैंक में उसका छोड़ेगा नहीं। मतलब नहीं। जी जी जी। लेकिन आप लोग को लगता है कि थोड़ा और समय देना चाहिए था?
समय नहीं, को नहीं, ध्यान तो से- कोर्ट ने कह दिया है कि बिल्डिंग पुरानी है, डेंजरस है, हाँ। उसको रिपेयर कर सकते थे हम लोग। हाँ। और डेंजरस है तो डेंजरस है। आप रिपेयर कर अब सकते रिपेयर हैं। 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, तोड़ दी। ये जी। कहाँ का नियम हुआ? ये तो हाँ। आप ये तो वो हो गया कि ताजमहल सबसे पहले तोड़िए, बिल्कुल। इससे पुराना है, हाई कोर्ट है, बड़ा हम्म। इतनी सारी बिल्डिंगें हैं जो 100 से पुरानी हो, तोड़ दीजिए उसको। हम्म। अरे रिपेयर किया जाता है, उसको आप बना सकते थे, तो ऐसा चीज तो नहीं इतनी था। अच्छी बिल्डिंग है, इतना पुराना, आज आप- इतनी पहचान है आप पटना पिता की। अगर बूढ़े हो गए तो उनको गोली मार दीजिए, इलाज मत कराइए। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह बहुत रहे हैं। सिंपल सी चीज है। आप तो जी। आप हमको यही सबक दे रहे हैं, यही सिखा रहे हैं हाँ, कि आपके फादर मदर अगर बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए। इलाज मत कराइए, उसको हाँ। मार दीजिए, गोली मार दीजिए। अरे बिल्डिंग पुरानी है, ये उसका कहाँ का इंसाफ है? बिल्डिंग रिपेयर कर सकते थे आप। तो बिल्कुल, बना बिल्कुल। आज तक यूसुफ साहब के बाद हाँ। हमको नहीं लगता इस बिल्डिंग में एक ईंट भी उन्होंने कभी ठोका होगा, या एक काठी भी लगाया होगा, या पोचारा करवाया होगा। तो मेंटेनेंस नहीं कीजिएगा तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते किराया आप ले रहे हैं, हाँ। आज तक का किराया आपने लिया, हैं? आज तक का किराया किराया आपने लेते लिया, हैं आप। आपने एक दिन में नहीं छोड़ा, 50 साल कितना से किराया देते थे आप? किराया बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत अच्छा अमाउंट। बहुत अच्छा अमाउंट। लेकिन एक बार भी आपने रिपेयर नहीं सोचा, कभी इसको रिपेयर करा दे। आप हम ही से बोलते हैं कि भाई तुम लोग मिल के रिपेयर करा लो, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं, भी एक उपाय हो सकता था। उपाय था, उपाय था, उपाय था। नहीं है कि नहीं है। अब हाँ। आपको तोड़ना है, बस तोड़ दीजिए, बस सिंपल। आप खाली कर दीजिए, मुझे बिल्डिंग तोड़ना है, आप लोग खाली कर दीजिए। लेकिन अपनी आँख के सामने जब आप लोग इसको देखिएगा, अपनी आंखों के सामने गिरता हुआ, ध्वस्त होता हुआ, तो क्या आलम होगा? नहीं नहीं बस। इमोशन जुड़ा हुआ है। इमोशन जुड़ा हुआ है। जी जी एकदम। देख पाएंगे? नहीं मैम, नहीं देख पाएंगे। देख पाएंगे? तो हम लोग से नहीं। अभी ही आप भावुक हो गए थे, आप नहीं देख पाइएगा। हाँ, 3 जनरेशन 4 जनरेशन की बात है ना। सबसे बड़ी बात है कि अब एक तरह से मान के चलिए, दादाजी से ये है ना हम लोग का कि उनका भी यहाँ पर था, बैठते थे, फादर हुए, फिर हम लोग हो गए। सबसे मुश्किल ये है कि अब मगर एक बात है कहाँ ना, से जी। पटना से जो प्यार मोहब्बत हम लोग को मिला, हाँ। जितने भी पटना के लोग थे, हाँ। इतना इज्जत संस्कार, और हम लोग को, मैं सबको थैंक्स कहूंगा, लोगों को, पटना वासियों को, बिहार वासियों को, नॉट पटना। हाँ। बहुत अच्छा उन्होंने प्यार मोहब्बत किया, बहुत अच्छा रिश्ता हम लोग का रहा है इन लोग के साथ। आप पटना से ही हैं? हाँ, बॉर्न बॉर्डर जी, पटना से हम जी, लोग, जी, जी। तो बहुत अच्छा चला हम लोग का, हाँ। बहुत बढ़िया रहा रिश्ता। पटना वासियों ने बहुत इज्जत दी हम लोग, हाँ। और बहुत प्यार मोहब्बत मिला सबों से। पटना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा, एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल है, अब आगे क्या? आगे क्या? एकदम अंधेरा है। अभी अंधेरे में हम लोग हैं, कुछ नहीं सोचे क्या करें। कुछ नहीं सोचा है? अभी आज ही तो फैसला होगा, अभी क्या करेंगे। टूटते हुए देखिएगा नहीं नहीं, कि यहाँ पर बैठ जाइएगा कि कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ रहेंगे नहीं, यहाँ नहीं रहिएगा, है ना। यहाँ नहीं रहिएगा। देख नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, नहीं मैम, नहीं देख पाएंगे। नहीं देख नहीं पाएंगे। देख आपके भी आंखों में आंसू आ रहे हैं, अब हम लोग रोड पर हैं, जा कहाँ सकते हैं। वो तड़प दिख रही है, परेशानी दिख रही है आंखों में। अब इसी से अपना जीविका, बाल बच्चा के जीविका सब चलता था, अब सब उजड़ गया। अब नया कहीं भी जाएंगे तो जीविका तो नहीं मिलेगा ना, अब तो उसको शुरू करने में टाइम लगेगा। जीरो 10 से साल, शुरू 15 करना पड़ेगा। अब 10 साल 15 वो साल मुकाम मिलेगा नहीं मिलेगा, बड़ा सवाल है, बड़ा रिस्क है। नहीं, वो भी इस उम्र में आप लोगों को एक बार फिर से रिस्क लेना पड़ेगा। अब रिस्क क्या, वो मिलेगा ही नहीं, जगह नहीं। स्टार्ट भी करेंगे तो जो हम लोग का यहाँ पे 50 क्या 100 मिला? को कस्टमर बना हुआ है, अब वो तो हम लोग से चला जाएगा ना, तो मिलेगा नहीं। चलिए चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं ये तमाम दुकानदार। इनके चेहरे पर जो गम है, इनकी जो पीड़ा है, और इनका जो अल्फाज बयां कर रहा है, उस लफ्ज को भी आपने सुना है, इनका दर्द भी झलक उठा है, वो भी आपने देखा है। तो चलिए, अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।